हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रजानुरंजको नृपा का 9वां 10वां 11वां श्लोक। प्रजानां विन्याधानात् रक्षणात् आभरणात् अपि स पिता पितरः तासां केवलं जन्म हेतवः। संध्या देखते हैं बेटा। विनय जमा आधानात् जमा रक्षणात् जमा भरणात् जमा अपि पितरः जमा तासां। अन्य देखते हैं बेटा। प्रजाना प्रजाजनों की, विन्या आधानात् विनम्रता आदि की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, भरणात् भरण पोषण करने के कारण, अपि भी, स वह, पिता 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 थे, पितरः जनक पिता, तासाम उनके प्रजाजनों के, केवलम केवल, जन्म हेतवः जन्म देने वाले। अब देख रहे हो बेटा, मैंने आसीत और आसन 2 शब्द लिखे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत हो। प्रजा को विनय प्रदान करने के कारण, रक्षा करने के कारण, यानी कि विपत्तियों से, ब्रैकेट में लिखोगे, विपत्तियों से रक्षा करने के कारण, आभरणात् भरण पोषण करने के कारण, भरण पोषण यानी अन्न जल आदि से उनका भरण पोषण करने के कारण, अपि सपित कारण भी वह राजा दिलीप ही प्रजा के पिता थे। उनके पिता तो तासाम उनके, यानी कि उन प्रजाजनों के, ये तासाम प्रजाजनों के लिए है, उन प्रजाजनों के पिता तो केवल उनके जन्म देने वाले नाम के पिता थे। भाव ये है कि राजा दिलीप एक कुशल पिता के समान अपनी प्रजा की शिक्षा, भरण पोषण आदि की व्यवस्था किया करते। अगला श्लोक देखेंगे। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रिय अपि आसीत् अंगुली एव उर्गक्षता। द्वेष्योपि शत्रु भी, सम्मतः विचारणीय है, शिष्टः सज्जन, शिष्टाचार वाला या सज्जन, तस्य उसके, आर्तस्य दुखी का, यथा जिस प्रकार, औषधम दवा, त्याज्य छोड़ देने योग्य, दुष्टः दुष्ट, प्रियः प्रिय, अपि भी, आसीत थी, अंगुली एव अंगुली के समान, उर्गक्षता सांप से कटी हुई। संध्या देखेंगे बेटा इसकी। द्वेष्य जमा अपि, द्वेष्य जमा अपि, शिष्टः जमा तस्य जमा आर्तस्य, यथा जमा औषधम, प्रियः जमा अपि जमा आसीत जमा अंगुली जमा उर्गक्षता। अन्य दिख रहा है बेटे। जैसे आर्तस से रोगी को औषधम कड़वी औषधि प्रिय होती है, ये ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे रोगी को औषधि प्रिय होती है, वैसे ही दिलीप के लिए सज्जन लोग शत्रु होते हुए भी सम्माननीय थे। जैसे सांप के द्वारा डसी हुई उंगली त्याज्य छोड़ देने योग्य होती, वैसे ही दिलीप के लिए दुष्ट व्यक्ति प्रिय होते हुए भी त्याज्य छोड़ देने योग्य। प्रजानुरंजको नृपः, प्रजा का अनुरंजन करने वाला, पालन पोषण करने वाला, प्रेम करने वाला राजा। सह वेला प्रवल्याम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वी शशास एक पुरीम। अर्थ देखो बेटा इसके। वेला प्रवल्याम, वेला एवं प्रवल्या यस्या, समुद्र का किनारा ही जिसकी प्रमुख दीवार का परकोटा है। परिखीकृत सागराम, समुद्र की 4 दीवारी जिसकी उसकी, अनन्य शासनाम, अन्य शासन राजा के द्वारा शासन नहीं की गई, उर्वी पृथ्वी पर, शशास शासन किया, एक पुरी में, एक नगरी के समान। सीधा सीधा ये बेटा ये। सह वेला प्रबल्याम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम एक पुरीम एवं शशास। पृथ्वी के चारों ओर समुद्र तट ही जिसकी रक्षा की गोल दीवार है, स्वयं समुद्र ही जिसकी चारों ओर से गहरी खाई है, जिस पर दिलीप को छोड़कर अन्य किसी का शासन नहीं है। ऐसी पृथ्वी पर दिलीप ने एक नगरी के समान शासन किया। कहने का भाव ये है, राजा दिलीप ने समुद्र तट वाले भारत पर एक छत्र राज्य किया जिसकी 4 दीवारी सागर तट है। लेसन पूरा।
बेटा नीचे शब्द दिए हुए हैं तो इसको देख लो। आज के लिए इतना है।